यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़ो, कॉलेज में लड़ो, सड़क पर लड़ो, गांव में लड़ो, खेत में लड़ो, खलिहान में लड़ो। कहां है बड़े बड़े संत? कहां है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी? डायलॉगबाजी कर रहे थे, बंटोगे तो कटोगे। किसने बांटा? कौन बांट रहा है? आप जिनके बारे में दिन भर गीत गाते हो ना, वही बीजेपी बांट रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सावधान रहो। ये हमारे एसटी, एससी, ये ओबीसी, ये जनरल कास्ट, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कौन है? सब हिंदुस्तानी हैं। अभी पूरे देश में तैयारी हो रही थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़के आंदोलन करने वाले थे रोजगार को लेकर। सबको पता था जैन जी जाग गया है, हंगामा होगा, झगड़ा होगा, देश में लड़ेगा। तो जब लड़ाई की बात शुरू होने लगी, तब आप बीच में कूद कर आए और आपने नया काम शुरू कर दिया कि ये तो है ही हमारे चमचे, ये कहां जाएंगे जनरल कास्ट के लोग? आप ही कह रहे थे चलने दो बुलडोजर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जब बीजेपी लड़ा रही थी और मुसलमान पर जुल्म हो रहा था, तब आप हंस रहे थे। क्यों? अब क्या हो गया? ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक होगा ने, तभी ये बीजेपी की दादागिरी बंद होगी। इसलिए आप सब लोगों से कहूंगा, सावधान रहो। अब ये ले आए, अरे यूनिवर्सिटीज में आप क्या बिल लाए हो? ये यूनिवर्सिटी में नौकरी दे रही है, ये नौकरी नहीं दे रहे। एसटी, एससी के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में कितने एसटी, एससी, ओबीसी के जज हैं? आप उनको वहां बनाओ, अधिकार दो, बैकलॉग पूरा करो, नौकरी दो। आप ये कहते हैं कि एसटी, एससी का बैकलॉग पूरा करेंगे। आपने तो ये कहा नहीं। अरे भाई, पहले से एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, संविधान में प्रावधान है, कोई भी किसी का अपमान करेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अब आपने क्या नया काम दे दिया? सब मुद्दों से ध्यान हटाना है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भूख, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से देश रो रहा है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है। कैंपस में बैठकर साथ में चाय पीकर वहां पर एसटी, एससी, मुस्लिम, हिंदू सब छात्र मिलकर तैयारी कर रहे थे देश की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की। ये आवाज उठने वाली थी। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं। इन्हीं एसटी, एससी के भाइयों के वोट के दम पर मैं चुनाव जीत कर आया और आज भी मेरे इनसे बहुत जबरदस्त रिश्ते हैं, हर गांव में रिश्ते हैं। और बीजेपी इस बात को समझ ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी से ये कानून बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की औकात नहीं है ये सब बीजेपी करवा रही है। और अब बीजेपी के चमचों शर्म करो। कई बीजेपी के चमचे बोल रहे हैं कि ये वो दिल्ली वाले योगी जी को मारने के लिए कर रहे हैं। ये सब एक है, ना तो कोई योगी जी भले हैं, ना कोई दिल्ली के बीजेपी के नेता भले हैं। सबने मिलकर ही तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बिल लाए। लोगों को मैंने देखा, ये बीजेपी के कई नेताओं के लिए कह रहे हैं राजस्थान में, वो नेताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। क्या स्वागत करो? चप्पल मारो, जूते मारो। और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, राजस्थान के विधायक, मुख्यमंत्री और ये बीजेपी के केंद्र के नेता यदि आए और उनको कोई माला पहनाता है तो ये समझ लेना वो गद्दार है। और जो बीजेपी के गीत गा रहे थे ना, अरे मेरे उसके नीचे लिख रहे हैं, अरे साहब आपको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए था। बीजेपी का एक भी नेता नहीं बोल रहा है। जब भी कांग्रेस की सरकार ने कोई भी गलत फैसला किया, मैंने कांग्रेस की सरकार का विरोध किया। और आज क्या हो गया इनके? ये सब डर गए। जब इन्होंने कहा था राजधानी जयपुर के 2 टुकड़े करेंगे, मैंने राजधानी जयपुर के 2 टुकड़े नहीं होने दिए। बहुत मुद्दों पर जब कांग्रेस ने कोई ऐसी बात कही, मैंने कांग्रेस की सरकार का विरोध किया। अरे वो कहां बिल में घुस गए? कहां है वो गजेंद्र सिंह शेखावत? कहां है वो राज्यवर्धन सिंह? कहां है वो भजन लाल शर्मा? कहां है वो दिया कुमारी जी? कहां है ये राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े नेता बनते हैं? ये कह रहे हैं कैंपस में, कॉलेजों में लड़ो। ये तो एसटी, एससी और जनरल कास्ट के और माइनॉरिटी के बच्चे समझदार हैं जो लड़ नहीं रहे। बीजेपी तो इंतजारी कर रही थी, जैसे ही हम बिल बनाएंगे सड़कों पर झगड़ा चालू हो जाएगा, स्टूडेंट आग लगा देंगे। बीजेपी आग लगाना चाहती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, देश में, गली में, चौराहे में, गांव में। सावधान हो जाओ। बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है, बीजेपी हाथ में तमंचा दे रही है, झगड़ा दे रही है कि लड़ो मरो, हमारा शासन सुरक्षित करो। इसीलिए तो मैं कह रहा था, मेरे लिए नीचे लिख रहे हैं। अरे जब मुसलमान को मार रहे थे, बुलडोजर चल रहा था, अब क्या हुआ? तो रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री सबके सब गंदे गंदे नारे लगवा रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे। आज वो मुसलमान चुप हो गया। क्या करेगा? आपको ये आंदोलन करना है। ये आंदोलन एसटी, एससी के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
एसटी एससी का नौजवान भी आपका साथ देगा, क्योंकि उसको भी रोजगार चाहिए, उसको झगड़ा नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी में लड़ाई नहीं चाहिए, कॉलेज में झगड़ा नहीं चाहिए, तमंचे से लड़ाई नहीं चाहिए।